क्या यहाँ के जो पूर्व विधायक थे जानकी प्रसाद यादव जी, उनके ऊपर आप भी छेड़छाड़ का आरोप लगाए, लेकिन ये कितना सच है मैम? ये सही बात है? और बाद में फिर आप कंप्रोमाइज किए जैसे हमको पता चला, तो कहाँ तक सच है मैम? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं दहेज रूपी दानवों ने मुझे मार करके जंगल में फेंक दिया। आग्रह करूंगी कि वो अपने क्षेत्र में जहाँ भी हो, वो गृह क्षेत्र में हो चाहे पॉलिटिक्स लाइन में हो, जहाँ हो वो अपने आप को मजबूत करे, मजबूती से पेश करे। वो हमेशा उसका अपना। नमस्कार दोस्तों, पकड़ भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चुनावी माहौल में आज मैं जयनगर मध्य जिला परिषद के उम्मीदवार श्रीमती परमिला बर्नवाल जी से बात करने के लिए आया हूं। इनसे वो हर सवाल रहेंगे जो इनके क्षेत्र से रहेंगे, और इनसे वो भी सवाल रहेंगे जो अपने जीवन में इन्होंने कुछ संघर्ष किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कम से कम जयनगर मध्य जिला परिषद क्षेत्र तक तो इनका वीडियो को पहुँचाना ही चाहिए। मैम, सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल में स्वागत है, और आप थोड़ा बताएं कि आपने जिला परिषद चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया है? मैं सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मुझे उस लायक समझे, आप अपने चैनल में मुझे प्रेरित करने का एक अवसर दिए, और मैं आपका आभारी प्रकट करती हूँ कि आप मेरी समस्या को जन समस्याओं के बीच में ले जाने का काम करेंगे। मेरी सोच को, मेरे विचार को आप जन समस्या के बीच में जोड़ने का काम करेंगे और जनता के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। मैं विशेष आपसे ये जानकारी देना चाहती हूँ। मैं जयनगर प्रखंड जिला परिषद मध्य क्षेत्र से उम्मीदवार हूँ, और आने वाला चुनाव में जब पंचायत चुनाव होगी झारखंड प्रदेश में, तो मैं परिषद के रूप में चुनाव लड़ूंगी। और मैं आज लगभग 20 वर्षों से जनता के बीच में रहने का काम की हूँ, और रूबरू हमेशा जनता के बीच में रूबरू रह करके उनकी समस्याओं को सुनने का काम की हूँ। और जो भी जन समस्या आती है, चाहे वो नारी उत्पीड़न समस्या हो, नारी का शोषण, उत्पीड़न, जिस तरह के भी नारी का समस्या होता है, वो समस्या का समाधान करने के लिए मैं काफ़ी हद तक प्रयास करती हूँ कि किसी भी तरह से मेरी जो महिलाएं जागरूक नहीं है समाज के क्षेत्र में और अशिक्षित है, उन लोगों को मैं प्रेरणा देती हूँ कि शिक्षा अहम विषय है, जो सभी महिलाओं को पढ़ना चाहिए, सभी महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। और महिलाओं को मैं काफ़ी प्रेरित करती हूँ कि वो जागरूक रहेंगी तो मेरा घर ही नहीं, पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। एक महिला जब शिक्षित रहती है, पढ़ी लिखी रहती है, जागरूक रहती है, तो अपने बच्चों का भी ध्यान रखती है, घर परिवार का भी ध्यान रखती है, समाज का भी ध्यान रखती है, अपने पूरे परिवार में अहम योगदान देती है। और नारी यदि शिक्षित नहीं रहती है तो काफ़ी दुख होता है परिवार के बीच में, बच्चे का भरण पोषण बढ़िया से नहीं हो पाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी नारी संबंधित जो समस्या आती है, मैं 1997 ईस्वी में एक संस्था का गठन यहाँ के 12 गांव के लोगों के द्वारा हुई थी, जिसका नाम था नारी मुक्ति संघर्ष समिति। उसमें उसका उद्देश्य था, उसका लक्ष्य था कि महिलाओं के साथ जो दहेज प्रथा लेकर के दहेज उन्मूलन का काम करना है, और दहेज संबंधित जो हत्याएं होती थी महिलाओं का, उसको रोकने के लिए मैं अथक प्रयास की। मेरी संगठन बहुत महिलाओं का है और काफ़ी महिला हमसे जुड़ी हुई है। जब भी ज़रूरत पड़ता है तो 100-200 की संख्या में महिलाओं को मैं वैसे समस्या के बीच में ले जाती हूँ जो समस्या मुझसे ऊपर उठ के रहता है। जो महिला एक जन की समस्या जो नहीं होती है, वो काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे जगह पर महिलाओं को मैं ले जाती हूँ। और महिला के संबंधित समस्या हो या ज़मीन जगह संबंधी समस्या हो, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनका हस्बैंड डेथ कर गया और वो अपने गोतिया से परेशान है, वो उसको संपत्ति बंटवारा नहीं मिलता है, तो वैसे जगह पर मैं काम करती हूँ। जो समस्या महिलाओं के साथ आता है, कहीं बच्चे नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको मैं सहयोग करती हूँ कि उसका शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे। और कई महिलाएं ऐसी है जिसकी दहेज के कारण बहुत हत्याएं हुई है, वैसे जगह पर मैं यहाँ भूमिका निभाई हूँ और महिलाओं को सहयोग की हूँ। आपका 2003 में जब आंगनबाड़ी क्षेत्र का जब यहाँ सेविका और सहायिका का चुनाव हुआ था, तो मैं काफ़ी विधवा महिलाओं को, जो असहाय थी, जिसका कोई सहारा नहीं था,
वैसे वैसे महिलाओं को मैं आंगनबाड़ी से जोड़ने का काम की। बहुत ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी थी और घर में कुछ भी नहीं कर पा रही थी, उसका घर का विकास नहीं हो रहा था, वैसी महिलाओं को मैं पारा टीचर में प्रेरित करके जोड़ने का काम की। और काफ़ी महिलाएं को एक रोज़गार दे करके, छोटी छोटी रोज़गार दे करके, सिलाई है, कढ़ाई है, वैसे वैसे काम करके मैं महिलाओं को प्रेरित करके ऊंचा उठाई हूँ। आज पूरे जयनगर ब्लॉक ही नहीं, पूरे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में महिलाएं खास करके जो मुझे जानती है, काफ़ी मुझसे प्रेरणा पाती है और आगे का काम भी कर रही है। जब मैं काम कर रही थी, बहुत कम उम्र था और उस समय मैं साइकिल चला करके गांव-गांव में दौरा करके महिलाओं को संगठित करके उसको रिवॉल्विंग फंड, गवर्नमेंट से रिवॉल्विंग फंड में दिलाई हूँ बहुत महिलाओं को, जिसमें 10 महिला का ग्रुप होता है। SGSY के तहत उसको फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा मिलता था, उसे मैं दिलवाने का काम की। और काफ़ी महिलाएं, कोई डेयरी फार्म, कोई सत्तू का बिजनेस, कोई मसाला का बिजनेस, वैसे वैसे महिला लोग जो सहारा जिसका नहीं था वो काम की है और सरकार से जो फंड मिला उसका सदुपयोग की। मैं खुद ही डेयरी फार्म 10 साल चलाई, जिसमें हमारे पास 15 ठो गाय थी और काफ़ी मैं उससे इनकम भी की और धीरे धीरे मैं पॉलिटिक्स में भी आई। अभी मैं चुनाव की तैयारी कर रही हूँ जिला परिषद का, लेकिन मेरा अपना सोच है कि जितना मैं संघर्ष की हूँ सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, मैं चाहती हूँ कि जो समस्या आती है मेरे सामने वो तो मैं खुद हल करती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ करके कुछ और विशेष स्तर से काम करना चाहती हूँ गवर्नमेंट के माध्यम से और जन सहयोग करना चाहती हूँ। समस्याओं को जन जन तक हल करने के ख्याल रखती हूँ और जनता के बीच में जाने का काम करूँगी। ये जान करके बहुत अच्छा लगा और आपने जो संघर्ष बताया कि किस तरह नारी के लिए उत्थान के लिए, नारी के विकास के लिए आपने जिस तरह से काम किया, ये बहुत अच्छी बात है। कितना सच है कितना झूठ है ये यहाँ की जनता बताएगी। मैम, आपके बारे में मैं सुना कि आपकी शादी बहुत बचपन में हो गई थी और आपने वहाँ से लेकर के अब बहुत संघर्ष किया तब इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं। तो मैम, ये आपका पर्सनल है, अगर आप बताना चाहती हैं कि किस तरह से आपके साथ में किन संघर्षों के बाद आप यहाँ तक पहुँची हैं, हमारे चैनल से उन महिलाओं को जो खुद को हारा हुआ महसूस करती हैं उनके थोड़ा बताएं मैम, उनको थोड़ा बताएं मैम। मेरी शादी 13 वर्ष की उम्र में हुई थी और शादी के 6 महीना बाद मुझे ससुराल वालों ने दहेज के प्रताड़ना में, समझिए कि दहेज रूपी दानवों ने मुझे मार करके जंगल में फेंक दिया था, जहाँ मुझे नई ज़िंदगी मिली। कुछ लोग मुझे उठा करके हॉस्पिटलाइज किए और 8 दिनों के बाद मेरी होश आई और मैं उसी समय, जब मैं उस समय 6 क्लास में पढ़ी थी, लेकिन मेरा सोच उसी समय बदल गया समाज के प्रति कि मैं जली हूँ दहेज हत्या के रूप में और मुझे जो ससुराल वालों ने जलाया उन सबों को जेल भेजने के काम पुलिस वाले ने किया, उनको सज़ा भी मिला और जो कांड उन लोग किए थे वो कांड हम उसको अच्छा रूप में लेते हैं कि यदि वो कांड नहीं होता तो आज मैं जनता की समस्या का समाधान नहीं कर पाती, जनता का सेवा मैं नहीं कर पाती। जब मेरे साथ उस तरह का घटना घटा तो उसके बाद हमको एक अपने मन में एक भावना प्रकट हुई कि मैं जनता का सेवा करूंगी और उस समय से मैं काफ़ी संघर्ष की हूँ जनता के लिए, समाज के लिए, नारियों के लिए और समस्याओं से मैं जूझती रही हूँ और आगे मैं करती रहूँगी। जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक मैं जनता का सेवा करूँगी, अभी भी कर रही हूँ और बढ़ चढ़ के करूँगी। मैं महिलाओं से आग्रह करूँगी, शिक्षित महिला हो या अशिक्षित महिला हो, अपने जीवन में कभी कमज़ोर अपने आप को नहीं समझें, वो हर संभव संघर्ष करें, जहाँ भी हो, जिस विभाग में हो, वो हमेशा संघर्ष करें। संघर्ष का फल बहुत ही मीठा होता है और जो कर्म करता है उसको निश्चित रूप से फल मिलता है। वो अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करें, वो किसी भी क्षेत्र में, अभी आप देखिए प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक विभाग में महिलाएं सहयोग कर रही है और अपना योगदान दे रहे हैं। मैं महिलाओं से ये प्रेरणा दूंगी, आग्रह करूंगी कि वो अपने क्षेत्र में जहाँ भी हो, वो गृह क्षेत्र में हो चाहे पॉलिटिक्स लाइन में हो, जहाँ हो
वो अपने आप को मजबूत करे, मजबूती से पेश करे, वो हमेशा उसका अपना विकास करने का कोशिश करें। और सही में महिलाएं जब जागरूक होती हैं और आगे आती है तो उन्हें मंजिल मिलता है और आगे का मुकाम भी तय करती है और अच्छा काम करती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में काफ़ी दृढ़ता होती है और काफ़ी संघर्ष करने की क्षमता भी होती है, वो लोग करती भी है। और हम आग्रह करेंगे कि वो हमेशा महिला जो भी हो अपना काम पूरक रूप से करें। और यदि मैं इतना संघर्ष करके अपने जीवन में जो मरा हुआ ज़िंदगी था उसे मैं जीवित करके और अपना संघर्ष जीवन में काफ़ी आगे बढ़ी हूँ, तो आप महिलाएं क्यों नहीं कर सकती हैं? आप महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आप अपने जगह पे मजबूती से पेश करें, आप भी हमारे तरह मजबूत रहेंगे और आगे का विकास के लिए आप भी सोचेंगे। चलिए मैम, बहुत अच्छी बात है। आप उन महिलाओं को मैसेज दे रहे हैं कि कभी किसी से कम मत समझिए, आप मेहनत कीजिए, आपकी प्रेरणा भरी कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, आपके बारे में जब मैं घूम रहा था, आपके बारे में जब पता कर रहा था, तो पता चला कि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए थे। पार्टी से फिर स्वतंत्र हो गए और फिर चुनाव लड़ने का फैसला किया, फिर से पॉलिटिक्स में। क्यों मैम? देखिए, मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आप मुझे उस लायक समझें और मेरी भावनाओं को समझें और यहाँ पे मेरा चैनल के रूप में आकर के और मेरी विचारों को आप ले रहे हैं। मैं बता देना चाहती हूँ, मैं 2003 में जब मैं संघर्ष कर रही थी तो मुझे मेरी स्थिति को देखते हुए अन्नपूर्णा जी जो आरजेडी की नेता थी उस समय, वो हमें अपनी प्रेरणा से अपने ओर खींची और वो आरजेडी में मुझे ज्वाइनिंग करवाई और ज्वाइनिंग करवा करके फिर आरजेडी का वो जिला अध्यक्ष बनाई और काफ़ी सम्मान दिए हमको और सम्मान दे करके वो हमें पॉलिटिक्स में जागरूक करने का कोशिश की और मैं काफ़ी दिनों तक उनके साथ में रही हूँ। उसके बाद 2006 में जब बाबूलाल जी का पार्टी झारखंड विकास मोर्चा बना तो मैं बाबूलाल जी के साथ में गई और थोड़ा उससे भी ऊंचा उठ करके पॉलिटिक्स की, जहां मैं झारखंड विकास मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष 2 बार झारखंड प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष रही हूं और जिला में भी काम की हूं और कई विधानसभा का मैं प्रभारी भी रही हूं झारखंड विकास मोर्चा में। बाबूलाल जी मुझे काफ़ी सम्मान दिए हैं और मैं बरकट्टा विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में भी मैं काफ़ी परिश्रम की थी। भले ही टिकट हमको नहीं मिला लेकिन हम परिश्रम की, बाबूलाल जी के प्रेरणा से मैं बहुत आगे पॉलिटिक्स में निकली हूँ। राजनीतिक जीवन में जब से आई हूँ मुझे यह महसूस हुआ है कि राजनीतिक जीवन में सभी को सफलता नहीं मिलती है। काफ़ी परिश्रम करते हैं लोग, लेकिन इन्हें गिने चुने लोग ही पॉलिटिक्स में कामयाब होते हैं। कोई विधायक एमपी बनते हैं और कोई जिला परिषद सदस्य बनते हैं। और मैं जितना अपना कार्य क्षेत्र जितने दिन तक रहा मेरा पॉलिटिक्स में, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अभी तत्काल जो है सो पॉलिटिक्स से अच्छा है कि मैं स्वतंत्र रूप से काम करूं, जनता का सेवा करूं। जब ऐसा महसूस होगा कि पार्टी में जाना चाहिए तो मैं डिसीजन लूँगी, मैं निर्णय करूँगी कि किस पार्टी में हमको जाना है। लेकिन कुछ दिन तक मैं अन्नपूर्णा जी के साथ रही, कुछ दिन बाबूलाल जी के साथ रही। मुझे एहसास हुआ कि स्वतंत्र रूप से ही काम करने में अभी मेरे लिए कारगर है। फिर समय अवसर आएगा तो देखा जाएगा। ये आपकी संघर्ष की कहानी हो गई मैम। रह गई बात, आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं जयनगर मध्य। आप बताइए, जो जयनगर मध्य के वर्तमान जिला परिषद हैं उनके कार्य को किस तरह से देखते हैं? वो कार्य सही तरीके से कर रहे हैं? उनके कार्य करने के तरीके से या उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं या नहीं? उस संबंध में मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि इसका संबंध जनता से है और जनता ही यह निर्णय करेगी कि वो कितना काम किए हैं, वो काम क्या किए हैं, उसका भविष्य क्या है, वो जनता निर्णय करेगी। जनता देखी है 5 सालों में कि वो क्या कार्य किए हैं जिला परिषद रह करके। जिला परिषद का सदस्य बन करके यदि जनता का सेवा नहीं करे लोग और जनता के बीच में नहीं जाएं, आज तक एक भी ऐसा आंदोलन नहीं है जो जनता के लिए पवन सिंह जी करे। जिला परिषद का जो अभी वर्तमान में सदस्य हैं वो आज तक 5 सालों में एक भी हमको दिखा दे, चाहे जनता को दिखा दे कि एक भी, चाहे ब्लॉक में हो, जिला में हो, कहीं भी एक भी आंदोलन या धरना प्रदर्शन जन समस्याओं को लेकर के किए हैं। ऐसा हमें समझ में नहीं आता है। इसका जवाब तो जनता ही देगी।
विशेष हमें हम क्या बताऊंगी, मैं तो खुद जिला परिषद उम्मीदवार हूँ और मैं शिकायत नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगी कि उसका निर्णय जनता ही करेगी। मैम, आप भली भांति जानती हैं कि जो आपका क्षेत्र है या हमारा क्षेत्र है या जो भी ग्रामीण महिला होती हैं या ग्रामीण लोग जो हैं, जिला परिषद का मतलब नहीं समझते हैं। यहाँ पे से जानते हैं मुखिया जी, विधायक जी और सांसद। जिला परिषद, पंचायत समिति का कार्य क्षेत्र को नहीं जानती हैं। आप उम्मीदवार हैं, आप चुनाव लड़ने जा रही हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहेंगे कि जिला परिषद का काम क्या होता है? जिला परिषद उम्मीदवार यहाँ जयनगर ब्लॉक में जैसे 3 सीट है जिला परिषद का, और 3 सीट में मध्य क्षेत्र में 7 पंचायत आती हैं। हमारे पूरे ब्लॉक में 23 पंचायत है, जिसमें मध्य क्षेत्र में 7 पंचायत है, बाकी दोनों छोर में 8-8 पंचायत है। और इन सीटों को बहुत महिलाओं को भी समझ में नहीं आता है कि जिला परिषद का क्या अधिकार होता है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, पंचायत का जो मुखिया होता है, पंचायत समिति सदस्य होता है, वो पंचायत तक ही निर्भर रहता है और पंचायत तक ही समस्या का समाधान वो कर सकता है। लेकिन जिला परिषद सदस्य एक जिला स्तर पर होता है, जहाँ पे उपायुक्त के बीच बैठना पड़ता है, उप विकास आयुक्त के बीच बैठना पड़ता है और अपनी समस्याओं को रखना पड़ता है, और जिला के जितने पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ लोगों के बीच में उसकी मीटिंग होती है, और जो भी समस्या आती है प्रखंड लेवल पर उसको वहाँ रखना पड़ता है और समस्याओं के समाधान भी करवाना पड़ता है। प्रशासन के पदाधिकारी को क्या पता रहेगा कि मेरे जयनगर मध्य में क्या समस्या है, पूर्वी क्षेत्र में क्या समस्या है, पश्चिमी क्षेत्र में क्या समस्या है। वो जिला परिषद का एक, जैसे विधायक होते हैं कि विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाते हैं, उसी प्रकार जिला परिषद सदस्य को भी एक आवाज़ उठाना पड़ता है जिला में, बैठक में, डीसी के बीच में, कि हमारे क्षेत्र में यह समस्या है। जो जिला परिषद का जो कार्यालय है, वहाँ से भी कुछ फंडिंग होता है, जो फंडिंग लेकर के कुछ जन समस्याओं का समाधान करवाया जाता है, और वो काम होता है जिला परिषद का। कोडरमा जिला की जिला उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के कार्य को आप किस तरह से देखते हैं? अब उनके काम करने के तरीका से, या जितना विकास करना चाहिए कोडरमा जिला में, या आपके क्षेत्र के जो जिला परिषद हैं के बारे में तो आपने बताया है, तो आप ओवरऑल किस तरह से देखते हैं मैम जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष के कार्य को? देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष, जिला परिषद का चेयरमैन हमारी शालिनी गुप्ता हैं, जिनका अपना कार्य क्षेत्र है कोडरमा विधानसभा। और अभी तक जो हमें समझ में आया, जितना मैं देखी हूँ अपने आँख से, वो जिला परिषद चेयरमैन रह करके काफ़ी संघर्ष कर रही है, और वो जनता के बीच में जाने का काम करती है। हमेशा वो जनता के बीच में रहती है और हमेशा जनताओं से रूबरू होती है, और जो उनके बस में है वो काफ़ी काम किए है और करने का कोशिश भी करती है। वो विधानसभा चुनाव भी लड़ी है, वो कम समय में पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचाई को छुई है। यदि वो एजुकेटेड नहीं रहती तो हमको लगता है कि वो इतना अच्छा जगह पर नहीं पाती। एजुकेटेड रहना महिलाओं के लिए ये गर्व की बात है, और वो एजुकेशन में बहुत ही ऊपर है, और काम जो कर रही है अभी वो बहुत ही अच्छा कर रही है। रह गई उपाध्यक्ष की बात, तो उपाध्यक्ष भी अपने स्तर से जो उन्हें जानकारी था, मैं पहले भी बताई कि जो महिला संघर्ष नहीं की है समाज में, उन्हें बहुत कुछ पता नहीं है, और जो उपाध्यक्ष है उन्हें तो पहली बार कदम रखना पड़ा है समाज के बीच में, और जो उनसे संभव हुआ वो की है। और जब थोड़ा जागरूक हो रही है, बाकी जो है सो जब तक नहीं हो सकेगी जागरूक, और आगे भविष्य में जानकारी जितना रखती है लोग, उतना ही काम कर पाती है। वो जानकारी जितना रखी है अभी उतना कर रही है, और उन्हें एक सदमा हुआ है, जो उनका हस्बैंड डेथ कर गए, तो सदमा होने के चलते वो काफ़ी दुखित हो गई है, और जो उनसे बन पड़ रहा है कर रही है। मैं उनको भी कभी कभी अपने स्तर से, क्योंकि मेरा अनुभव काल बहुत दिन रहा है, उन्हें भी कभी कभी मैं रूबरू होकर के बताती हूँ, और वो सम्मान करती है मेरा। वो भी कुछ सीखने का काम कर रही है, करेगी, और सीखना ही चाहिए महिलाओं को। जब इस क्षेत्र में आ जाती है पॉलिटिकल लाइन में, तो हर महिला कुछ ना कुछ करती ही रहती है, और जो है उनके बस में कर रही है, आगे भी करेगी। मैम, जैसे आपने बताया कि आपके साथ में दहेज उत्पीड़न किया गया, प्रताड़ित किया गया, आपके क्षेत्र में बहुत सारे महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार किया जाता है मैम,
आपके ऊपर आरोप ये लगा, जो मुझे लोगों ने बताया, कि जब प्रमिला जी का इंटरव्यू कीजिएगा तो आप उनसे सवाल जरूर क्या यहाँ के जो पूर्व विधायक थे जानकी प्रसाद यादव जी। उनके ऊपर आप भी छेड़छाड़ का आरोप लगाए, और इसका छेड़छाड़ का आरोप लगा दिए, लेकिन ये कितना सच है मैम? ये सही बात है? और बाद में फिर आप कंप्रोमाइज़ किए जैसे हमको पता चला, तो कहाँ तक सच है मैम? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए। मैं बिल्कुल सही बात बोलती हूँ। जो भी मेरे जीवन काल में घटा है घटना, मैं सच्चाई के लिए लड़ती हूँ, और सच्चाई के लिए जब तक मेरी जीवन रहेगी तब तक लड़ूंगी। मैं जानकी यादव के साथ लगभग 7 सालों तक उनके बीच में पॉलिटिक्स की, और काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किए उनके चुनाव में, और वो पैसा हमसे लिए थे। बहुत पैसा ले करके चुनाव में जब चुनाव लड़े तब मैं उनको फंडिंग की थी, पैसा दी थी। और पैसा जब मांगने का काम की, जब मेरे भैया बीमार थे और उस पीरियड में मेरे पास पैसा नहीं था, और जब उनसे मांग किया तो वो बुला करके, और जो मैं छेड़छाड़ का जो आरोप लगाई वो बिल्कुल सत्य है। उन्होंने मेरे साथ शोषण किया, छेड़छाड़ किया, पैसा देने का मनसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने पैसा पचाने के ख्याल से वो मिसबिहेव किए मेरे साथ। और ये बात कदापि झूठा नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ लोग हमें गलत दृष्टिकोण से देखते थे कि जानकी यादव पर ऐसा आरोप लगाई है, ये गलत है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, हर महिलाओं को मैं सीख देना चाहती हूँ कि अधर्म को जो दबाने का काम करे, जो पाप को दबाने का काम करे, वो सबसे बड़ा पापी होता है, वो सबसे बड़ा अधर्मी होता है। जो घटना जिसके साथ होता है, महिलाओं के साथ जो भी घटना होता है, उसे वो ना ही दबाए, उसे सज़ा दिलाने का काम करे। और लोग जो कह रहे हैं आपको, ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज़ किए हैं। आप जा देख सकते हैं कि धनबाद में मेरी मुकदमा चल रही है। पूरे झारखंड प्रदेश का एमएलए और एमपी का मुकदमा धनबाद कोर्ट में चलती है, जहाँ पे मेरी केस आज भी चल रही है। और जब तक उसके सज़ा नहीं दिला दूंगी, मैं केस वापस नहीं लूँगी। जब मेरा पैसा गया, प्रतिष्ठा गया, तो पैसा माने नहीं रखता है। मैं वैसे लोगों को कभी बख्शूंगी नहीं, और केस अभी चल रहा है। केस में निश्चित उन्हें सज़ा मिलेगी। जो जैसा करता है वैसा फल उसको मिलना ही चाहिए। मैम, मेरे तक ये सवाल आया, मैंने आपसे पूछ लिया। मेरा काम था पूछना, आपका काम था जवाब देना। हमको बहुत अच्छा लगा कि सवाल से डरे नहीं, सवाल का जवाब दिए। यदि आप यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिला परिषद का, तो आप बताइए कि आप जिला परिषद जयनगर मध्य का विकास आप किस तरह से करेंगे? आपका कुछ प्लान है? मेरा प्लान है, सबसे पहले मैं पूर्व में भी सोच रही थी कि यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, नवजुवक लोग, जो विवाह कर लेते हैं और अपने माता पिता को सेवा नहीं करते हैं, तुरंत घर से बेघर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, माता पिता का सेवा नहीं करते हैं। पूर्व में भी मैं सोच रही थी कि एक वृद्धा आश्रम, यहाँ पे अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम खोलना चाहिए। और सबसे पहला मेरा काम रहेगा, जब मैं जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनी जाऊंगी, तो मैं उन अनाथ बच्चों को, जो आज तक महिलाओं को आश्रय दी थी, वो वैसे अनाथ बच्चों को आश्रय देने का काम करूंगी। वैसे अनाथ विधवा और विकलांगों को आश्रय देने का काम करूंगी। मेरा सोच है कि आगे आने वाले समय में और बढ़ चढ़ के समाज का सेवा करूं। और वैसे कुपोषित लोग जो बहुत दुखित रहते हैं, समाज में उनका कद्र नहीं होता है, बाल बच्चे उनका कद्र नहीं करता है, वो भी काम मैं करूंगी। और जिला परिषद के रूप में जब चुनी जाऊंगी, तो मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, मैं क्षेत्र में इतना घूमती हूँ, एक एक घर के लोग मुझे जानते हैं, और एक एक जन की समस्या मैं जानती हूँ, एक एक घर की समस्या, एक एक मोहल्ले की समस्या मेरे दिमाग में घूमते रहता है। और जब मैं चुन के जाऊंगी, तो जो मेरे बस में होगा, जो सरकार से सहयोग मिलेगा, मैं लड़ झगड़ करके कोशिश करूंगी जनता के बीच में पहुंचाने का। चलिए मैम, ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि आप बुजुर्गों के बारे में सोचे। आप ज़मीन के मुद्दे को आप पकड़ लिए हैं, नब्ज पकड़े हैं, और आप उन लोगों के लिए जिला परिषद यदि यहाँ पे बन जाते हैं तो आप वृद्धाश्रम खोलेंगे मैम। चलिए, बहुत अच्छा सोच है मैम। मैम, आगामी चुनाव में जयनगर मध्य जिला परिषद क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, मेरे मध्य क्षेत्र में 7 पंचायत होती है, जिसमें 2 पंचायत मेरा जयनगर है, तीसरा जोगिया टीला, चौथा डंडाडी, 5वां नई टाँड़, 6ठा बेक्को पंचायत और 7वां पिवचो पंचायत है।
मैं सातों पंचायत को बहुत भली भांति जानती हूँ। ऐसी मैं पूरे विधानसभा को जानती हूँ, लेकिन 7 पंचायत के बीच में मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि मैं जिस प्रकार पूर्ण जीवन मैं अपना समाज सेवा में न्यौछावर की और समर्पित कर दी, मैं आजीवन समाज सेवा का बीड़ा उठाई हूँ। और यदि आप लोग मुझे सहयोग करेंगे, आप मुझे चुनेंगे, तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगी और आपकी सेवा करूँगी। यथाशक्ति मैं जितना की उससे भी ज़्यादा बढ़ कर के मुझे यदि जनता चुनती है और चुन करके भेजती है, तो मैं जनता को आभार प्रकट करूँगी और कहूँगी कि मैं इससे भी बढ़ चढ़ के आपका सेवा करूँगी। दोस्तों, आप अभी देख रहे थे जयनगर मध्य जिला परिषद प्रत्याशी श्रीमती परमिला बर्नवाल जी को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जयनगर मध्य जिला परिषद क्षेत्र की जनता तक तो ये जाना चाहिए। दोस्तों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के इस कोने में लाल अक्षर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है। मैं भी कहना चाहूँगी कि जो भी इस चैनल को देखते होंगे वो मेरे विचारों को और जो हमारे चैनल के धुरंधर हैं, जो इसमें अपना भागीदारी निभाए हैं, उन्हें भी जन जन तक पहुंचाने का काम करें। सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोगों को मदद करें, जिससे कि आगे और हम लोगों को बल मिले, प्रतिष्ठा मिले। आप सबों का सहयोग रहेगा तो ये चैनल चलाने वाले को मैं धन्यवाद देती हूँ। इनका भी सहयोग करें और ये आगे निश्चित रूप से आप लोगों के विषय में सोचेंगे। और मेरा वीडियो को मैं आग्रह करूँगी आप सबों से कि मेरा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।